सुबह का मौसम है, मौसम सुहाना है, सुहाने में आप हैं और आपके साथ मैं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल रॉय और आप सभी देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आज इंग्लिश टेस्ट नंबर 8 है और इससे पहले कि आप टेस्ट दें, उससे पहले हम आपको एक बहुत बड़का वाला गुड लक बोल देते हैं, ठीक है? और अभी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, इंग्लिश टेस्ट नंबर 8 को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा प्रीमियम कोर्स चल रहा है। तो अगर इसका आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम कोर्स में खास बात क्या है उसको हम बता देते हैं। पहला चीज़ ये कि हम हर सिंगल सब्जेक्ट का वीडियो देंगे। उस वीडियो की खास बात ये है कि उसको बहुत ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बनवाया है, समझे? तो उसका एकदम आपको समझ रहे हैं कि बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़, उस वीडियो का हम पीडीएफ भी देंगे। तीसरा चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि हम वीकली और अल्टरनेट डे बेसिस पे माने एक दिन बाद हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको आपको ऐप पे जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें, प्ले स्टोर पे यू पाठशाला करके एक हमारा ऐप चलता है, उसको आप डाउनलोड करके रखिए। आपको बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है। आपके टेस्ट में आप एकदम भौकाल छा देंगे भाई, ठीक है? उसके अलावा हम अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा क्विजेज वगैरह मिल जाएगा और भी बहुत सारे एक्साइटिंग एक्साइटिंग से चीज़ रखे हैं। ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इनरोल हो जाइए। और भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम प्रीमियम कोर्स से जुड़ा बहुत सारा बात जो आपके दिमाग में चल रहा है हम नहीं बता पाए हैं, तो हम आपको एक नंबर देते हैं। नंबर लिखिए 9519383272। इस पे कॉल कीजिएगा, आपको बहुत सारा जानकारी और मिल जाएगा जो हम नहीं बता पाए। 1 मई से हमारा नया बैच अरावली जो बैच है वो शुरू हुआ था, ठीक है? और वो अभी चल रहा है और उसमें ऑफ़र चल रहा है। तो इस ऑफ़र का लाभ उठाइए आप और बहुत जल्दी कीजिए, एकदम जुड़ जाइए हमारे साथ। तो अभी तक हमारा हमारा बात को आप सुने, इस बात के लिए हम बहुत बड़ा आपको आभार व्यक्त करते हैं और हम आपको बहुत छोटा सा थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें लगता है कि टेस्ट शुरू करना चाहिए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज़ द साइनोनिमस ऑफ एब्रोगेट? एब्रोगेट का साइनोनिमस क्या हो जाएगा? तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि एब्रोगेट का मतलब होता क्या है। देखिए, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का त्याग करना, ठीक है? किसी चीज़ का त्याग करना, ठीक है? या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है? ख़त्म कर देना। ख़त्म कर देना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। और सिनोनिमस का मतलब होता है कि सेम वैसे ही मीनिंग होगा, ठीक है? अब हम ये ऑप्शन का अगर हमको मीनिंग पता चल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। देखिए, रिपेल का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे अफ़सोस व्यक्त करना, ठीक है? अगर हम पछता रहे हैं तो हम रिपेल कर रहे हैं बेसिकली, है ना? देखिए, डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है कि रद्द कर दिए। और डिले का मतलब होता है देर कर दिए, देर कर दिए ना, तो आप देर नहीं कीजिएगा, प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा बाबू। और इसके अलावा है डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है, डिस्ट्रॉय का भी मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? हमारा आंसर 2 हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हमारा सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला वाला तो कोनो बात का दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, ठीक? चलिए दूसरा वाला शुरू करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ डेफरेंस? देखिए, दो चीज़ है बाबू, एक है डिफरेंस और दूसरा है डेफरेंस। ये दोनों में अंतर है बाबू, ठीक है? देखिए, ये डेफरेंस है और डेफरेंस का मतलब होता है कि हम कहते हैं सौहार्द। हिंदी में इसको सौहार्द कहते हैं और इंग्लिश बता देंगे तो बाबू आप सही कर जाएंगे, ठीक है? देखिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं, रिस्पेक्ट बनाए रखिए, है ना? तो सिनोनिमस, डिफरेंस का सिनोनिमस हो जाएगा रिस्पेक्ट, ठीक है? अब बारी बारी से हम इसका वर्ड का भी मीनिंग बता दें। इनडिफरेंस का मतलब होता है आपका पट नहीं रहा है किसी से, समझ रहे हैं? उसके अलावा है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है किसी के लिए सहानुभूति आप कर रहे हैं कि अरे बबुआ आपका ये हो गया वो हो गया, ठीक है? अरे आप समझिए कि किसी का बुखार लग जाता है, आप जाते हैं ना उसके घर मिलने के लिए कि अरे बाबू अब ठीक हो जाएंगे, अरे कैसे हो गया जी, है ना? तो ये करते हैं ना, तो सिंपैथी देते हैं आप, बेसिकली क्या कर रहे हैं? सिंपैथी दे रहे हैं। उसके बाद है फ्लैटरी। और फ्लैटरी बहुत ज़्यादा चल रहा है, सॉरी फ्लैटरी नहीं होता, फ्लैटरी होता है ना? हमारा एक्सेंटे गड़बड़ आ गया, हम क्या करें? अभी फ्लैटरी, तो फ्लैटरी का मतलब होता है चपलूसई, ठीक है? तेल लगा रहे हैं आप, ठीक है? कि अरे बाबू साहब आप तो भाई महान है, आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं, ये सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फ्लैटरी कर रहे हैं आप, है ना? और क्वेश्चन नंबर 4 ये है रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट तो देते हैं हम डिफरेंस में, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा सही? हमारा सही यही हो जाएगा, रिस्पेक्ट, है ना? और हम कह रहे हैं कि आप महिलाओं बच्चों का सम्मान कीजिए, ठीक है? बड़े लोगों की बात मानिए, ये सब कीजिए, आप बहुत बेहतर इंसान बनेंगे आप, है ना? हमको मालूम है इस बात पर। चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ इंट्रेपिड? इंट्रेपिड का सिनोनिमस क्या हो जाएगा? देखिए इंट्रेपिड का पहले हम मतलब बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हमको लग रहा है ना कि हमको ऑप्शन बता देना चाहिए। एम्बिशियस है, डिटरमिन्ड है, टॉकेटिव है, फियरलेस है। देखिए एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, है ना, जिसको लगता है कि हम दुनिया में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और हमको दुनिया जीत लेना है। जैसे अशोक का नाम आप जानते हैं, अशोक क्या था? अम्बिशियस रूलर था, है ना। और दूसरा है डिटरमिन्ड, और डिटरमिन्ड जो है ना यही अम्बिशियस का ही पार्ट है। डिटरमिन्ड का मतलब होता है एकदम लगे पड़े हैं एकदम कि नहीं अब हम कर ही लेंगे इसको, है ना। अब जैसे किसी यूपीएससी का देख लीजिए, यूपीएससी का कोनो एस्पायरेंट को आप देख लीजिए, है ना, ऊपर एकदम लगे हुए हैं कि भाई इस बार आईएएस बनेंगे ही, इस बार हाकिम बन के ही दिखाएंगे। तो क्या है? वो डिटरमिन है, अपने गोल के प्रति डिटरमिन है, एकदम लगे पड़े हैं। और तीसरा है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो फेंक रहे हैं खूब, है ना। आपको पता है इन ये पूरे कंट्री लेवल पे अपने कौन बहुत फेंक रहा है आजकल, है ना। हम आपको बताएंगे नहीं, आप खुद समझ लीजिएगा। चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है फियरलेस, और फियरलेस का मतलब होता है डरपोक। नहीं 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 नहीं, अरे फियरलेस का मतलब होता है जिसको डरे नहीं लगता, है ना। तो देखिए ई है नीडर, है ना, और इंट्रेपिड का भी मतलब होता है नीडर, साहसी, है ना। तो हमारा सिनोनिमस पूछा है ना भाई, तो हमारा सिनोनिमस क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर 4 फियरलेस हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब समझा दिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। एंटोनिमस ऑफ ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का एंटोनिमस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब समझ लीजिए पहले, है ना। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना। आप कह रहे कि नहीं हटाइए, हम इस चीज़ को नहीं मानते। जैसे क्या था कि हमारे इंडिया में जब सीएए आया था, एनआरसी जब लग रहा था, ठीक है, तो कई सारे लोगों ने इसका बहिष्कार नहीं किया, किया ना कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, है ना। तो क्या कर रहे थे? बेसिकली ऑस्ट्रेसाइज कर रहे थे, ऑस्ट्रेसाइज प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। तो इसका उल्टा क्या चाहिए? अब बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार का हम उल्टा क्या कर सकते हैं? अपना रहे हैं, है ना, यही हो जाएगा ना। अब देखिए ऑप्शन का अगर आपको बात समझ जाएगा, देखिए ऑप्शन 1 नंबर है अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है किसी को बहुत आप हंसा रहे हैं, खिला रहे हैं, है ना, अम्यूज कर रहे हैं। अम्यूज से ही बन गया अम्यूजमेंट, और अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। तो किसी को हंसा खिला रहे हैं वो उसे अम्यूज कहते हैं, है ना। और ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर 4, होस्ट का मतलब होता है मेजबानी कर रहे हैं आप, ठीक है, मेजबान। इंटरटेन का मतलब वही खिला पिला रहे हैं, मतलब उसको खुश कर रहे हैं आप। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वेलकम। तो बहिष्कार करने का उल्टा यही हो जाएगा, वेलकम, है ना। आप किसी को स्वागत कर रहे हैं कि चलिए ठीक है हम आपका स्वागत कर रहे हैं, है ना। हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर 5 हमारा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का आप बोले जा रहे हैं भाई, एंटोनिमस ऑफ ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का एंटोनिमस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ, सॉरी कहाँ चला गया जी, हाँ, ऑल्टरकेशन का हम आपको बताएं इससे पहले पहले हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। एक है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन कर रहे हैं, चैलेंज, मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं किसी को, कॉम्प्रोमाइज, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऑपोजिशन, ऑपोजिशन उन्हें कहते हैं जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं। जैसे हमारे ऑपोजिशन पार्टी अभी कांग्रेस है ना, ठीक है, रूलर पार्टी कौन है? बीजेपी, मोदी जी की सरकार है ना, कुछ किए जा रहे हैं आप, ठीक है। अभी बात समझिए, तो ऑल्टरकेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखिए ऑल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल युद्ध। अगर आप किसी से बाता बाती में अब लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं, है ना, वात युद्ध आजकल ज़्यादा होता है, बातें बातें में आप लड़ाई झगड़ा कर लिए, ठीक है, तो उसे हम ऑल्टरकेशन कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्बल डिस्प्यूट। क्या कहते हैं? वर्बल डिस्प्यूट, है ना। किसी से आपका पट नहीं रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली आपका ऑल्टरकेशन है उसके उस इंसान के साथ, है नहीं। अब इसका उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा तो यही होगा ना कि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, है ना। तो यस, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ, बहुत होशियार लड़के हैं आप, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं, है ना। अब 6 देख लीजिए, ही अवेंज हिमसेल्फ डैश हिज एनिमी। उसने अपने दुश्मन से क्या किया कि बदला ले लिया। अभी देखिए यहाँ प्रीपोजिशन का ही खेला हो गया है, ठीक है। अब इस खेला में आप समझिए कि अवेंज के साथ ना हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे आप ऑफ लगा देते हैं, फ्रॉम लगा देते हैं। हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि
जो हमारा पेपर जो होता है ना, उस पेपर में आमतौर पे प्रीपोजिशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन आमतौर पे फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है। तो देखिए अवेंस के साथ ना हमेशा फ्रॉम लगेगा। जैसे अक्यूज हम बताए थे पिछली बार, अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, उसी तरह अवेंस के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है ना। इसको नोट करते जाइए, ठीक है। एक बार क्या होगा कि हम जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट करा लेते हैं, हम सोच रहे हैं कि 10 तक टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट नंबर 10 हो जाए, ठीक है, तो एक माइलस्टोन हो जाएगा हमारा। और जैसे ही ये खत्म होगा ना, तो हम आपको प्रीपोजिशन का फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हम स्मार्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उसमें फिक्स प्रीपोजिशन बता देंगे, तो आपका जो डाउट वाउट जो है वो थोड़ा खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। एवेंस के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ, आई सेल कम बैक डैश 7 o'clock, ठीक है, हम 7 बजे आ जाएंगे, ठीक है, 7 बजे आ जाएंगे। तो देखिए जब भी टाइम का बात होगा ना बबुआ, ठीक है, तो टाइम का बात होता है ना जी, तो उसके साथ हमेशा हम बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टाइम का जब भी बात होगा तो हम उसके साथ बाई लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ भी नहीं सोचिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आई वोना रीड सम बुक्स डैश फिलोसफी, किताब को पढ़ना चाह रहे हैं हम, कुछ और किताब फिलोसफी पर पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए दो चीज़ है, इसमें आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। पहला तो ऑन, ऑन का मतलब भी पर, ठीक है, और ऐड का भी मतलब पर। तो किताब का जब भी बात होगा ना बबुआ, तो इसके साथ ऑन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो आई वोना रीड सम बुक ऑन फिलोसफी, ठीक है। फिलोसफी बना है फिलो प्लस सोफिया, फिलो का मतलब होता है प्यार, सोफिया मतलब ज्ञान। तो ज्ञान से प्राप्ति, ज्ञान से आपको प्यार है, तो फिलोसफी है वो बेसिकली, है ना। द किंग वेंट ऑन डैश एक्सप्लेन, ठीक है। अभी वाला हम समझा देते हैं आपको। चलिए, अरे गड़बड़ हो गया भाई, क्वेश्चन है गलत टाइप हो गया। हाँ, आंसर आपका यही है भाई, यही ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जो जो लोग किए हैं इसको बता देते हैं। द किंग वेंट डैश एक्सप्लेन, तो इसके साथ ऑन लगता है। देखिए वेंट ऑन, ये लिख लीजिए आप लोग। वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना। जैसे आई वेंट ऑन स्पीकिंग, ठीक है, आई वेंट ऑन स्पीक, मैं बोलना जारी रखा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, वेंट ऑन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। चलिए, मिल्क इज प्रेफरेबल डैश टी, प्रेफरेबल के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, याद रखिए इसके साथ हमेशा टू लगेगा। प्रीफरेबल, ठीक है, प्रीफरेबल हो गया, सुपीरियर हो गया, है ना, सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर के साथ भी हमेशा क्या लगाएंगे बाबू, टू लगाएंगे। तो प्रीफरेबल सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11, ब्रिंग ओवर मीन्स, ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, ब्रिंग ओवर मीन्स, ब्रिंग और ओवर का मतलब क्या होता है। पहले देखिए ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं आपको। ऑप्शन ये बताते हैं, सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। दूसरा है प्रमोट, किसी को प्रमोट करना। कन्विंस, किसी को समझाना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी की रक्षा करना। हमारा सही क्या हो जाएगा, ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, ब्रिंग ओवर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। ये कहाँ चला गया भाई, इस, हाँ। तो ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, ब्रिंग ओवर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ब्रिंग से रिलेटेड और सारा ये फ्रेज है, उसको हम आपको बता देते हैं। पहला है ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का मतलब आपको बता देते हैं, बारी बारी से आपको समझाएंगे और इसको लिख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है पैसा कमाना, ठीक है। टू अर्न मनी इज बेसिकली वॉट, इट्स अ ब्रिंग इन, ओके। और दूसरा है ब्रिंग ऑन, और ब्रिंग ऑन का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। टू रिफॉर्म, टू रिफॉर्म इज बेसिकली वॉट, ब्रिंग ऑन। और उसके बाद है ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है। जैसे आपको बचपन की याद दिला दी जाती है, तो ब्रिंग बैक है बेसिकली। उसके बाद है ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी की गई है। जैसे दवा में कमी की गई है, ऑक्सीजन में कमी की गई है, तो वहाँ हम ब्रिंग डाउन कहते हैं ना, कमी की गई, कमी की गई, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा है ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अबाउट भी लिख लीजिए, ठीक है। ब्रिंग अबाउट मतलब होता है जो होने वाला हो, है ना। जैसे बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू ब्रिंग अबाउट, इट इज़ रेन इज ब्रिंग्ड अबाउट,
ब्रॉट अबाउट, बारिश होने वाला है, ठीक है, कोई चीज़ होने वाला हो, ठीक है, होने वाला हो, कोई चीज़ होने वाला हो, उसे हम ब्रिंग अबाउट कहते हैं। उसके अलावा है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को पब्लिश करना, प्रकाशित करना, ठीक है, ये लिख लीजिए, प्रकाशित करना। तो किसी चीज़ को अगर आप पब्लिश करा रहे हैं तो बेसिकली आप ब्रिंग आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग डैश मदर। इसमें दो ही चीज़ होता है, एक है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स, ठीक है। अभी देखिए, ई बिसाइड का मतलब होता है कि के पास, ठीक है, के पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है को छोड़ करके, को छोड़कर। आई ईट रसगुल्ला, आई ईट एवरी सिंगल स्वीट्स बिसाइड्स रसगुल्ला। रसगुल्ला को छोड़ करके हम सब मिठाई खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगेगा बिसाइड्स, मतलब किसी चीज़ को छोड़ करके, किसी पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ करके बाकी हम सब काम कर रहे हैं तो वहाँ हम बिसाइड लगते हैं। लेकिन अगर पास वास अगर कोई है और आपके साथ खेल रहा है, चाहे कुछ भी है, जैसे हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास बैठा है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, उसके साथ एस नहीं लगेगा। तो आप समझ रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर क्या है। ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है बाबू, समझ रहे हैं। हम आपको कंजंक्शन भी पढ़ाएंगे। हम सोच रहे हैं ना कि आपको हम क्वेश्चन से ही आपको सवाल बहुत सारा चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स तरीका हो जाता है कि आप पहले वो पढ़ रहे हैं, पहले आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। और हम देखे हैं ना बहुत बार, क्योंकि हम भी तैयारी किए हुए हैं और हम अब भी तैयारी करते हैं, हम देखें कि लड़का सब क्या होता है कि वो तैयारी करना शुरू करता है और थ्योरी ही पढ़े जाता है। 4 महीना लग गया, थ्योरी ही पढ़े जा रहे हैं। फिर टॉपिक लगता है, टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं वो लोग, ठीक है। उसका क्वेश्चन वो बनने लगता है, फिर आपका मिसलेनियस देने लगे तो फिर उसका दिक्कत हो जाता है। तो उससे पहले हम ये करें कि ये सब चीज़ को छोड़ते हैं, है ना। हम स्मार्ट तरीका हम अब जो बता रहे हैं, यही स्मार्ट तरीका है। क्वेश्चन से ही आप सीखिए, है ना। और जब आपको लगेगा कि इस चीज़ में आप दिक्कत हो रहा है तो हम उसका एक पर्टिकुलर आपको वीडियो बना करके भी दे देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आई एम अवेयर डैश माई शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है। आई एम अवेयर डैश माई शॉर्ट कमिंग्स। अवेयर के साथ ना हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है। अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, अवेयर ऑफ शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है कि मेरी जो कमजोरियां हैं ना, कमजोरियां, ठीक है। जैसे मेरा वीक पॉइंट जो है उसको उससे हम हमेशा वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये का किए भाई, इसको मिटा दिए, इधर आओ जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द सर्वेंट अटेंडेड हिज मास्टर, ठीक है। तो अटेंड के साथ हमेशा ना ऑन लगता है, सॉरी, अटेंड के साथ हमेशा ऑन या अपॉन, दोनों कुछ दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप, देखिए। लेकिन अटेंडेंस के साथ आप अपॉन लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो भी बना रहा है उसके लिए हम बताते हैं कि अगर आप ऑन लगा रहे हैं तो भी सही है, अगर आप अपॉन लगा रहे हैं तो भी सही है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसमें सबसे बढ़िया कौन है, इसमें सबसे बढ़िया है अपॉन। जो लड़का अपॉन लगाया है ना, क्योंकि सूटेबल है, ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ऑन लगाएंगे तो गलत होगा, दोनों सही आपका है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, जिसका जोन ई लगाया है जो लड़का या लड़की, ठीक है, उसका सही है। जो तीन तीन पे लगाया है अपॉन पे, उसका भी सही है, समझ रहे हैं। चलिए अटेंड के साथ ऑन या अपॉन लगता है, ठीक है, और ये फिक्स प्रीपोजिशन ही है। चलिए फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड नार्सिसिज्म, ठीक है, नार्सिसिज्म। देखिए नार्सिसिज्म लिखते कैसे, देखिए ऐसे लिखते हैं NARCISSISAM। नार्सिसिज्म क्या होता है, नार्सिसिस्ट समझ रहे हैं आप, मतलब शून्यवाद हो गया, मतलब आपको दुनिया से कोनो लेना देना नहीं है, आप सेल्फ लव पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, मतलब खुद से प्यार किए जा रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है, भगवान है या नहीं, इस बारे में कोई विश्वास नहीं करते, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब ये आप दुनिया से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, है ना। तो दुनिया से जो मतलब नहीं रखते उसे नार्सिसिस्ट कहते हैं, है ना, उसे हम शून्यवादी कहते हैं। और दूसरा जो समाज से कोई मतलब नहीं रखता उसे हम बोहेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बोहेमिया कहते हैं। उसके समाज को रूल एंड रेगुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम बोहेमिया कहते हैं। तो नार्सिसिस्ट और बोहेमिया दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। चलिए आपका सब क्वेश्चन हम करवा दिए,
ठीक है, 15 क्वेश्चन था आपका, जो जौन जौन सही हुआ है उसको आप टिक कीजिएगा और आप हमको कमेंट में आप हमारा आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगता है, फिर आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। आप हमें ये भी बताइए कि आप कहाँ वीक कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लाएंगे। आप बताए थे हमें, आप सभी हमें बोल रहे थे कि हमको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन चाहिए, प्रीपोजिशन, तो हमने देखिए इसमें बहुत सारा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए बाबू, ऐसा समझिए आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ये अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम अपना से कोई क्वेश्चन नहीं बनाते, हम प्रीवियस का क्वेश्चन उठाते हैं अलग अलग। जैसे हम पहले बताते हैं, हम आपको कई सारा पेपर हम क्रैक कर चुके हैं, हम उसको उसका तैयारी किए हुए हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी से क्वेश्चन उठाते हैं, क्या कि वो रेलेवेंट है ना भाई। तो रेलेवेंट क्वेश्चन का हम आप प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो ही हम लोग रेलेवेंसी दिखा पाएंगे अपने एग्ज़ाम में भी। ठीक है, हम आपका इस सेशन का हम एंड करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे ये भर तो छूट गया भाई। तो हम कहेंगे आपको कि अब अपने फेवरेट सेंटेंस के साथ इसका सेशन का एंड करेंगे। हम बताते हैं आपको कि नेवर गिव अप, कभी भी आपका रिजल्ट जो भी है कोई बात नहीं है। आप अगली बार ये कोशिश कीजिए कि हमको, जैसे आपको 9 नंबर मिला है, मान लीजिए आपका 9 सही हुआ है, अगली बार आप कोशिश कीजिए हमारा 10 सही हो, फिर अगला बार आप कोशिश कीजिए कि हमको 11 हो। अगर 11 नहीं हो रहा है तो कम से कम 10 तो रहे। ठीक है, इस मेहनत, इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते जाइएगा। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, हम आपको एकदम 100% आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि बाबू देखो, आपका ये टेस्ट होगा ना, जिस दिन आपका पेपर देने बैठेंगे, आप दूसरे से 80% लोगों से बेहतर करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। हम आपको पहले बताते हैं, आप बहुत कठिन पढ़ाई कीजिए, स्टडी हार्ड कीजिए। ठीक है, और रोज़ पढ़िए, है ना। रोज़ पढ़ना मतलब डिसिप्लिन फॉलो करना, इसका मतलब यही है। और हम आपको बताते हैं डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप सभी को पता है। और आई वुड सी यू गाइस, एंड हम आपको कहेंगे कि खिखियाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बीएचयू पाठशाला को देखते रहिए। खूब सारा प्यार दीजिए और खूब खुश रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, बाय।